नमस्ते फ्रेंड्स, मैं नितिन पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मेरी माता जी सरला पाटिल, जो कि गए 40 साल से डायबिटिक की पेशेंट थी। पिछले 5 साल से वो अभी इंसुलिन भी थी। दिन में 4 बार इंसुलिन लेना पड़ता था, लेकिन पिछले 1 साल से उनका डायबिटीज कम होके क्रिएटिन बढ़ने लगा था। तो हमारे फैमिली फिजिशियन ने बोला कि आप अभी नेफ्रोलॉजिस्ट से इनका दवाइयाँ लीजिए। तो फिर हमने हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट से बात किया। उनकी दवाई 6 महीने से चालू थी, लेकिन क्रिएटिन दिन ब दिन बढ़ रहा था। एक दिन क्रिएटिन 7.9 हो गया। तो अभी डॉक्टर ने बोला कि भाई अभी आपको डायलिसिस से जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे माता जी डायलिसिस जाने के लिए तैयार नहीं थी। ये भी सही है कि उनका एज 76 एज के हिसाब से वो बोल रही थी बहुत तकलीफ होगी। फिर भी 8-10 दिन जाने के बाद में उनका आंखों की रोशनी भी चली गई। उस हिसाब से फिर हम डर गए और फिर बाद में डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला डायलिसिस करना बिल्कुल जरूरी है। फिर हमने डायलिसिस शुरू किया। हमारे मम्मी जी का डायलिसिस एक दिन के बाद में होता था, फिर बाद में 8 दिन में 2 बार होने लगा। फिर हमारे व्हाट्सएप के फ्रेंड्स उन्होंने बताया कि इंदौर में डॉक्टर कुशवाहा, जो कि डायलिसिस कम करने की यानी क्रिएटिन कम करने की दवाई होम्योपैथिक देते हैं, तो आप उनका सलाह लीजिए। तो अभी इतनी दवाइयाँ ले रही है, तो फिर भी हमने सोचा चलो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। तो हमने डॉक्टर साहब से बात किया। डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, जरूर आपका डायलिसिस कम होगा। तो हमने 1 महीने से उनकी दवाइयाँ इंदौर से मंगवाई और दवाई लेना शुरू किया। तो हमें 15 दिन में ऐसा पता चला कि क्रिएटिन लेवल कम हो रहा है। जबकि हमने क्रिएटिन चेक किया तो 5.7 था। दवाई शुरू करने से पहले 7.9 था। और पूरी दवाई 1 महीने की खत्म हुई तो फिर से हमने टेस्ट क्रिएटिन करवाया तो अभी 3.8 है। यानी डॉक्टर कुशवाहा साहब को जो मेडिसिन है होम्योपैथिक, वो इलाज हो रहा है, वो क्रिएटिन कम करता है। सही है डॉक्टर साहब, हैंड्स ऑफ। आज तक तो बहुत सारी दवाएं ले ली है, लेकिन माता जी की क्रिएटिन कम नहीं हुआ। लेकिन आपका जो दवाई है उससे हमें बहुत राहत मिले। हैंड्स ऑफ डॉक्टर कुशवाहा साहब। आपसे ऐसी ही मरीजों की सेवा हो, ये भगवान चरणी में प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।